लाइव फ्रॉम चाईबासा। हाँ, उससे कर लेना। स्टार्ट हो गया। हेलो, हेलो एवरीवन, दिस इज मदर शमसी और आप सीकेपी लाइव देख रहे हैं। आपको पता होगा कि जिला से कुछ भी होता है, हम लोग कोशिश करते हैं कि सीकेपी लाइव के माध्यम से आप तक पहुंचा जाए। तो वैसा ही आज मैं अभी चाईबासा के सरजमी पे हूं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं अंजुमन इस्लामिया का एक लाइब्रेरी जो 1937 से पहले से भी यहाँ पे कायम है। और यहाँ पे चुनाव होने वाला है। किस चीज़ का चुनाव? ना एमपी का ना एमएलए का। उसके बाद भी इस तरह का जो माहौल है वो कोई एमपी और एमएलए से कम नहीं लग रहा है। ये भी मैं आपको बताता चलूं कि ये मुखिया का भी इलेक्शन नहीं है, मुखिया का भी इलेक्शन नहीं है, ना एमपी का है ना एमएलए का है। तो किस चीज का चुनाव है? अंजुमन इस्लामिया का चुनाव है। मतलब जो यहाँ का अंजुमन है, अंजुमन को मैं थोड़ा सा और ब्रीफ करूं, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं तो अंजुमन मुस्लिम कम्युनिटी बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो खास करके फलाह का काम करती है। फलाह का काम करना इन द सेंस के सोशल वर्क करती है मुस्लिम समाज से रिलेटेड और भी समाजों से रिलेटेड। सिर्फ एक मुस्लिम समाज में ये जो है मतलब कि आप बंद करके नहीं रहता है, और भी बहुत सारे काम जो है वो देखे होंगे आप लोगों ने। तो इससे पहले भी कमेटी थी, उससे पहले भी कमेटी थी, और उनसे पहले भी, मतलब 1937 से ये सारा जो है प्रोग्राम चला आ रहा है। ये पूरा मतलब इलेक्शन का जो प्रोसेस होता है हर एक 5 साल का, वैसा होते चला आ रहा है। तो आई थिंक कि शायद आप लोगों को आवाज़ प्रॉपर आ रही हो। अगर नहीं आएगी तो प्लीज़ एक बार कमेंट के जरिए हमें ये कर दिएगा। तो आज जो चाईबासा का माहौल है, बड़ी बाजार का जो माहौल है, मैं फिलहाल बड़ी बाजार लाइब्रेरी के पास से लाइव हूँ। तो यहाँ का जो माहौल है ये बहुत अलग देखने को मिल रहा है। भीड़ लग रहा है, रैलीज हो रही है। तो हमने सोचा कि आप तक जो है ये न्यूज़ पहुँचाएंगे। बहुत सारे कैंडिडेट्स हमारे साथ मौजूद है, बहुत सारे समर्थक मौजूद है। सबसे बात करेंगे, पब्लिक से बात करेंगे, पब्लिक का रुझान से बात करेंगे, इस बार का इलेक्शन कैसे होने वाला है वो बात करेंगे, क्या क्या किन मुद्दों पे लड़ाई होगी, किन मुद्दों पे इलेक्शन होगा उस पे बात करेंगे। तो एक सदर पद के लिए, मतलब प्रेसिडेंट पद के लिए हमारे साथ खलीलुर रहमान जी है, जिनसे पहले हमारी मुलाकात हुई। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किन मुद्दों पे चुनाव हो रहा है। सर बहुत सबसे पहले तो आपका नाम बताइए सर। वसीउर रहमान। वसीउर रहमान साहब, सबसे पहले बताइए कि किन मुद्दों पे चुनाव हो रहा है चाईबासा में? ये मुद्दा हमारा मुस्लिम समाज का है जी जनहित में हम लोग काम करना चाह रहे हैं जी और हमारे समाज में बहुत सारे अदारे हैं, जैसे कि ईदगाह है जी कब्रिस्तान है, मदरसा है, लाइब्रेरी है। और हमारे बीच जो युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है, जी जो हमारे युवा पढ़ लिख करके जी आज जो भटक रहे हैं इधर उधर अपने नौकरी की व्यवस्था के लिए, कहीं से कोई सरकार की व्यवस्था नहीं हो रही। हम लोग का ये प्रयास होगा कि हम पहले अपने समाज का काम करें, हम अपने पहले समाज को सुधारें, हम अपने समाज की बुराई को दूर करें, उसके बाद फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। सर एक चीज बताइए कि आपने बहुत सारा एक साथ बहुत सारा मुद्दों को बता दिया। हम एक एक मुद्दे से बात करते हैं। सबसे पहले एजुकेशन, खास करके माइनॉरिटीज़ में आप देखिएगा, माइनॉरिटीज़ में मुस्लिम समाज के नाम लेकर के बात कर रहा हूँ। तो इसमें कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो माइनॉरिटीज़ में जो है एजुकेशन जो है बहुत लोअर लेवल पे है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी यही बोलती है, जो आज से पहले कुछ साल पहले जो रिपोर्ट आई थी उसमें भी बोलती है। उसको आप कैसे दूर कीजिएगा? ये 1974 की ये सच्चर रिपोर्ट ही है जी वो कंप्लीट माइनॉरिटी के ही लिए था, जी लेकिन इसको कांग्रेस की सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। अगर वो कांग्रेस सरकार करता तो आज मुस्लिम की जो समस्या है एजुकेशन के प्रति आज लाचार और बेबस नहीं होती। आपको ऐसा लगता है कि अगर आप इस पद को, अध्यक्ष पद के लिए आपने नामांकन दायर किया है, तो आपको लगता है कि आप जीत जाएंगे? तो क्या यहाँ का जो मुस्लिम इस्लामिया जो मतलब कि अंजुमन इस्लामिया है, उतनी एबिलिटी है उसके अंदर कि इस सारे चीज़ों पे काम कर सकती है? आज तो देखा जाता है कि एक अपना स्कूल नहीं है ढंग का। अगर मैं बात करूं तो एक अपना ढंग का स्कूल नहीं है, एक मुस्लिम कम्युनिटी के पास अपना एक कॉलेज नहीं है। तो ऐसा लगता है, मतलब कि +2 स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस तरह का, और फिर आगे लगता है कि कॉलेजेस है ना, उस तरह का लगता है कि मतलब कि अंजुमन इस्लामिया उस पर काम कर सकती है आगे? हाँ बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि हम लोग सक्षम हैं। क्योंकि अभी यहाँ पर जो आपने कहा कि कॉलेज, लेकिन कॉलेज तो नहीं है, फिलहाल स्कूल है। और हम लोग इंशाल्लाह ये कोशिश करेंगे कि इसको एक्सपेरिमेंट करके इसको तब्दील करेंगे।
युवाओं को पढ़ाने के लिए आपने कहा है कि कॉलेजेस की बात हो रही है, तो ये थोड़ा टेढ़ा कीड़ है, लेकिन फिर भी हम झारखंड सरकार से मांग करेंगे कि हमारे माइनॉरिटीज के लिए एक अच्छा कॉलेज दिया जाए। चलिए, स्कूल की बात हो गई, अब हम आगे जाते हैं। ठीक है, अब मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में जाता हूँ। अब एजुकेशन की बात हो गई, मैं अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में जाता हूँ। 3-4 हमारे मुद्दे होते हैं जिसपे हर एक ह्यूमन बीइंग जो होते हैं, हर एक इंसान को उस पर बात करनी चाहिए। अब आगे जाते हैं, एजुकेशन की तो बात हो गई, हॉस्पिटलिटी की बात करते हैं, है ना, हॉस्पिटल की बात करते हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करते हैं। तो अभी जो है अपने यहाँ पे अंजुमन इस्लामिया के पास स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ काम हुआ है अब तक? हाँ, हुआ है। जैसे हम लोग के पास एम्बुलेंस है जी, ऑक्सीजन सिलेंडर है, और लेकिन स्वास्थ्य के लिए जो हम लोग आप अपना चाह रहे हैं, अपना विचार, तो अभी तक वैसा कुछ नहीं हुआ है। मतलब ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं, ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है। तो क्या आपके मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ है? एकदम है, और उसको हम एक्सपेरिमेंट करके दिखलाएंगे। ठीक है, चलिए, आप मतलब हॉस्पिटल के लाइन में भी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम करेंगे। उसके बाद बात करते हैं स्पोर्ट्स की, खेल कूद के क्षेत्र में, तो उस पर आपका क्या प्लान है? देखिए, बात बिल्कुल सही बात है। अभी युवाओं का देखिए, अभी खेलो, जैसे खेलो इंडिया खेलो हो रहा था ना, वैसे खेलो इंडिया। हाँ, अभी खेलो चाईबासा के मुसलमानों खेले वाला भी प्रोग्राम हम लोग चलाने जा रहे हैं। अच्छा, समझे? तो अगर आप जनता के बीच अपना कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, उसके बाद जो है हम आम पब्लिक से भी बात करेंगे। हम मैसेज यही देना चाह रहे हैं कि मैं 40 साल से आज समाज सेवी से जुड़ा हुआ हूँ, और यहाँ पर जब से अंजुमन इस्लामिया का इंतखाब में आया है, उस वक्त पहली बार आज मैं खड़ा हुआ हूँ। हमारे ऐसे बहुत सारे सदर और सेक्रेटरी अच्छे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। और अभी हम बिल मुकाबिल खलीलुर रहमान साहब और शकील अहमद साहब के बिल मुकाबिल खड़ा हूँ, और खलीलुर रहमान साहब को 5 साल देख चुका है, और शकील अहमद को भी इससे पहले की अंजुमन देख चुका हूँ। इसलिए मैं चाईबासा की मुसलमानों के बीच, चाईबासा के अदालत, मुसलमानों की अदालत के बीच मैं खड़ा हूँ, और एक मौका चाहता हूँ कि चाईबासा के मुसलमान मुझको अपना बहुमूल्य वोट दे और मुझे कामयाब बनाए। तो वसीउर रहमान साहब, एक और मेरा आखिरी सवाल है आपसे। आपको क्या लगता है, अभी से पहले जो लोग थे, आप कह सकते हैं कि पोस्ट में थे, सत्ता पे थे, उन लोगों का काम कैसा था, अब तक का कार्यकाल कैसा था? देखिए, कार्यकाल तो बहुत अच्छा रहा है। मतलब इस चीज को आप भी मानते हैं कि कार्यकाल जो था वो अच्छा इसमें था? कोई किंतु परंतु नहीं है। जो अच्छा है उसको अच्छा बोलेंगे, जो गलत है उसको गलत बोलेंगे। जी, तो मतलब आप इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इससे पहले जो कार्यकाल था वो अच्छा था, लेकिन आप ये चाह रहे हैं कि जब आप उस पद पे आए तो आप और बेहतर करके दिखाएं। इंशाअल्लाह रहमान। चलिए, तो ये हमारे साथ थे वसीउर रहमान साहब। अब कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कोई बात करने के लिए आएंगे। अच्छा, हमारे साथ मज्जू भाई हैं, आप इनको देखे होंगे, चकरदरपुर में भी रहते हैं, चकरदरपुर में इनका ससुराल है। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं जी, और बताइए इस बार का चुनाव में क्या अलग होने वाला है? मैं जो देख रहा हूँ यहाँ पे वसीउर रहमान साहब जो खड़े हैं, जी, तो ये वसीउर रहमान साहब पहली बार अंजुमन इलेक्शन में खड़े हैं, बट इनका जो किरदार है, इनकी जो एबिलिटी है, वो आज से नहीं है, मतलब बहुत सालों से मैं इनको देख रहा हूँ। गुज़श्ता 40 सालों से इनका सोशल एक्टिविटीज़ हुआ है। जी, इसमें बहुत सारी कारगुजारी है। समाज के लिए उन्होंने बहुत सारा योगदान दिया है। समाज में बहुत फैमिलियर होकर काम किया है, लोगों को जोड़ने का कोशिश किया है, और इनके एक्टिविटीज़ जो है इसके लिए इनका नाम काफ़ी चर्चित है। इसमें लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि इन्होंने क्या किया है। इन्होंने अपने समाज के लिए बहुत सारे काम किए हैं, बहुत रहबरी की है, और इंशाल्लाह हम लोगों की कोशिश यही होगी कि हम लोग इनके जो अभी जो इनके एजेंडा है, फ्यूचर प्लानिंग है, फ्यूचर प्लानिंग में हम लोग ये चाह रहे हैं कि और जो खामियां या कमियां इस अंजुमन के तरफ से हो गई हैं, उसके लिए हम लोग एक नई योजना बनाएंगे। नई योजना पे हम लोग काम करेंगे। वो योजनाएं ऐसी है, जैसे आपने कहा कि हेल्थ पर हम लोग को फोकस करना है, हम लोग को एजुकेशन पे फोकस करना है। तो हेल्थ से रिगार्डिंग बहुत सारे गवर्नमेंट के स्कीम्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे फंडिंग्स है जो गवर्नमेंट हम लोग को देना चाहती है, यहाँ तक पहुँच नहीं पाता जी, है। माइनॉरिटीज को देना चाहती है, हाँ। लेकिन माइनॉरिटीज को ले नहीं पाते हैं। तो हमारे भाईजान वसीउर रहमान साहब जो है खड़े हुए हैं, उस पर उनकी निगाह है कि किसी तरह से भी कौम को एक अच्छा फंड देके और सरकार की योजनाओं से इसको जोड़ के अंजुमन को और तरक्की याफ्ता किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका जी। तो हमारे साथ थे मज्जू भाई थे, और अब हम लोग जो है यहाँ से चलेंगे और भी लोगों से बात करेंगे।
तो आप सीकेपी लाइव देख रहे हैं, जो पश्चिमी सिंहभूम का सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाला पेज है। और ये चाईबासा का आज चाईबासा का ये अलग ही माहौल है। आप देख रहे हैं काफ़ी भीड़ है, एक अलग माहौल है। मतलब इस तरह से कम्युनिटी बेस्ड इलेक्शन कहीं नहीं देखा जाता है। ये इलेक्शन का जब मतलब के नामांकन किया जाता है, रिजल्ट आता है, तो इस तरह से भीड़ होती है, इस तरह से लोग आते हैं कि ऐसा लगता है कि कोई एमपी इलेक्शन का मतलब रिजल्ट आया हो। लोग इतने खुशी में रहते हैं। और आज जो आप 2 दिन पहले, जबकि वोटिंग जो है वो 5 तारीख को, लेकिन 3-4 दिन, 1 हफ्ता पहले से ऐसा माहौल बना हुआ है जो मतलब देखने में, अपने आप में देखने को बनता है। अभी चलते हैं, दूसरे भी कैंडिडेट से बात करते हैं और उनसे भी जानेंगे। हाँ, तो नहीं यहीं पे बात करते हैं, यहीं पे बात करते हैं। थोड़ा सा भीड़ नहीं लगाइए आप लोग, ठीक है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है सीकेपी लाइव में। अच्छा क्या नाम हो आपका सर? हमारा नाम मोहम्मद अल्ताफ हो गया है जी। आप किस पद के लिए खड़े हैं और किस पार्टी से, या निर्दलीय है? देखिए, मतलब किस चिन्ह से? मैं जो हूँ निर्दलीय उम्मीदवार हूँ जी। और पिछला चुनाव में भी मैं निर्दलीय उम्मीदवार रहा। अच्छा। और नायब सदर, जिन्हें हिंदी में जो है जी, उपाध्यक्ष के पद पर उम्मीदवार हूँ, अंजुमन इस्लामिया चाईबासा 2023 के उपाध्यक्ष के पद पे उपाध्यक्ष आप के हैं। पद जी। में। जी तो जी। सर, इस बार किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, मुद्दा ये है कि हम लोग का जो अल्पसंख्यक युवाओं का जो मेन मसला है कि इन लोगों का रोजगार नहीं है। और शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, कोई एमए किया हुआ, बीए किया हुआ, ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग करके, और इतना बदहालित माने जिंदगी गुजार रहा है, मजबूरन टोटो चलाना पड़ रहा है। और किन्हीं को तो वो भी माने पैसा नहीं होने के कारण वो भी नहीं कर पा रहा है, टोटो भी नहीं चला पा रहा है, क्योंकि उतना पूंजी नहीं है जो टोटो एक खरीद के वो खुद अपना मजदूरी करके अपना परिवार का गुजार बसर कर सके। तो हमारा जो अहम मुद्दा है कि युवाओं को बेहतर से बेहतर रोजगार से जोड़ने का सरकार से भी हम प्रयास करेंगे, क्योंकि मैं राष्ट्रीय जनता दल का जिलाध्यक्ष भी हूं। तो मैं प्रयास करूंगा झारखंड सरकार, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी, कि हमारे जो क्षेत्र में एसआर रुंगटा का जी का जो प्लांट है, पावर प्लांट है, जिसमें 75% स्थानीय लोगों को नौकरी देने की बात कही गई है और नियम भी है, तो उसमें लोगों को, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। बाहर राज्यों को ज़्यादा प्राथमिकता मिल रहा है, तो हम लोग चाहेंगे अल्पसंख्यकों को खास करके विशेष रूप से ध्यान दिया जाए और उसमें हम पूरा प्रयास करेंगे। इन शॉर्ट्स ये कहना चाहते हैं कि जो यहाँ पे एसआर रुंगटा का इतना बड़ा फैक्ट्रीज है ना, बहुत सारे फैक्ट्री है, तो उसमें जो लोकल लोगों को उतना जॉब नहीं मिल पा रहा है जितना मिलना चाहिए था, है ना। तो आप अगर उस पद पे चुन के आते हैं तो आपका प्रयास रहेगा कि जो लोकल जो युवा है, यहाँ के जो लोग हैं, स्पेशली जो माइनॉरिटीज हैं, उन लोगों को रोजगार मिल सके। बिल्कुल यही चाहिए। और मैं रुंगटा ग्रुप जी को भी यही बोलना चाहूंगा, एक संदेश है कि हमारे युवाओं को वो अपने पावर प्लांट में, आप लोग थोड़ा साइड हो जाइए, रास्ता थोड़ा हम लोग पीछे हो जाते हैं, युवाओं को जो है वो युवाओं को रोजगार देने का, इसे उनका बहुत योगदान है। शहर भर में वो सहयोग देते हैं, हर किसी न किसी चीज में, किसी न किसी अदारा में, या हर कमेटी को आप रुंगटा ग्रुप का माध्यम से कार्य होता है। पर मैं उनसे एक निवेदन करूंगा आपके चैनल का माध्यम से, और मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने हमें बोलने का मौका भी दिया। तो मैं यही चाहूंगा कि युवाओं को विशेष रूप से रुंगटा ग्रुप का द्वारा माइनॉरिटी लोगों का, युवाओं को नौकरी देने का काम करे, जिससे हम उनका शुक्रगुजार रहूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप अभी फिलहाल मैं चाईबासा अंजुमन के जो ऑफिस ऑफ लाइब्रेरी, उर्दू लाइब्रेरी जिसे कहा जाता है, उसके सामने से लाइव हूँ। फिर थोड़ी देर बाद मैं लाइव जुड़ूंगा आप लोगों से एक नए कैंडिडेट के साथ। उन लोगों से भी चाहूंगा कि नया मुद्दा क्या है, अलग अलग मुद्दों पे बात करेंगे। कोशिश करेंगे कि आज ओवरऑल जो भी कवरेज हो, जितने भी कैंडिडेट मिल सके उन तक से उनसे बात करूं। और जो अंजुमन इस्लामिया चाईबासा है, वहाँ पे जो इलेक्शन हो रहा है, किन किन मुद्दों पे हो रहा है और क्या माहौल है, वो आप तक दिखा सकूं। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।